सच तुम क्या चाहती हो? मैंने पापा के बाद क्या तुम्हें किसी चीज़ की कमी होने दी है? जो तुमने चाहा और जितना मुझसे बन पड़ा मैंने तुम्हारे लिए किया। पर अगर तुम ये चाहो कि मैं कल्पना को इस घर में उसका अधिकार भी ना दूं जिसकी वो हकदार है, तो ये तो तुम्हारी जाति है। उसने भी तुम्हें प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और तुम्हें भी उससे कोई शिकायत न थी। पर पिछले कुछ दिनों न जाने तुम्हारे कल्पना के प्रति तेवर क्यों बदले हुए हैं। अब सत्या प्रभास को क्या बताती कि पिछले हफ्ते जब अलका बुआ आई थी तो उन्होंने ना जाने कैसी पट्टी पढ़ा दी थी सत्या को कि सत्य जरा संभल कर, कल्पना प्रभास को पूरी तरह से अपने हाथ में कर लेगी तो प्रभास को तुझसे विमुख होते पल नहीं लगेगा। भाभी की असमय मौत के बाद भैया तो थे हर वक्त तेरे सर पर माथे पर, उनके बाद तो जमाना बहुत खराब है। अब तो कानून भी बेटियों को पूरी मान्यता देने के पक्ष में है। पर ये कानूनी लड़ाइयाँ लड़ेगा कौन? बुआ, आप कैसी बातें कर रही हैं? भैया तो मुझे इतना प्यार करते हैं और भाभी भी मेरा बहुत ध्यान रखती है। वो लोग मेरे साथ कुछ भी बुरा क्यों करेंगे? अच्छा तो फिर मेरे छोटे देवर से तेरी शादी पर प्रभास क्यों इतराज जता रहा है? क्यों वो कल्पना के भाई के रिश्ते को तेरे लिए अपनाना चाहता है? इसलिए पगली की कल्पना मीठी छोरी है। उसने प्रभास को अपने जाल में फंसा रखा है। उसकी सोच है कि घर पर भाई को कल्पना और बाहर बहन को कल्पना का भाई अपने हिसाब से घुमा सके। तू शुरू से हॉस्टल में रही है, तुझे इन सब बातों की क्या समझ? तू तो मेरे देवर से ही शादी की बात पर जोर दियो, कहियो कि वहाँ बुआ है मेरी माँ समान। कल्पना के भाई के रिश्ते को सिरे से नकार दियो, समझी? आज प्रभास से बहस होने पर सत्या ने ये सारी बातें उसे बता दी। प्रभास को यह सब जानकर सत्या के कल्पना के प्रति बदला व्यवहार देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो अलका बुआ का स्वभाव जानता था। किशोर फूफा जी के साथ तो उनकी राम मिलाई जोड़ी जम चुकी थी। उनकी शादी के बाद दोनों ही स्वार्थी थे। उन्हें प्रभास के मम्मी पापा की ही कोई आंतरिक चिंता या उनसे लगाव न था तो कल्पना पर कहाँ से और क्यों प्रेम उमड़ेगा। लगभग 10 दिन पहले किशोर फूफा जी और अलका बुआ ने अपने देवर के लोन के लिए प्रभास के मकान की गारंटी मांगी थी, जिसके लिए प्रभास ने साफ मना कर दिया। तो अलका बुआ ने फिर उससे कर्जे के रूप में रुपए मांग लिए। प्रभास ने इसमें भी असमर्थता दिखा दी। बस उन्होंने वहीं रोना धोना शुरू कर दिया कि काश मेरे भैया भाभी आज जिंदा होते तो इतनी छोटी बात के लिए मुझे अपने ही मायके से खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। ये सुनकर तो प्रभास और अधिक क्रोध से भर उठा। बुआ ने तो कभी करुणा भाभी को कुछ न समझा, हमेशा अपने भाई सुरेंद्र को लूटने की कोशिश में लगी रहती। किशोर फूफा जी जब जितना पैसा चाहते बुआ से कहकर सुरेंद्र जीजाजी से ले लेते। प्रभास बचपन से ही ये सब देखता आ रहा था, पर उसके मम्मी पापा कुछ सीधे स्वभाव के थे। सुरेंद्र जी को लगता था कि उनकी एक ही बहन है, अगर कुछ मांग लेती है तो क्या हो गया, जबकि वो नहीं समझते थे कि जायज़ और नाजायज़ मांगों में फ़र्क होता है। बुआ अपने ही भाई का फ़ायदा उठा रही थी। देखो सत, तुम कल्पना के भाई से शादी नहीं करना चाहती मत करो। उसकी शादी का प्रस्ताव तुम्हारे लिए केवल एक सुझाव था, कोई ज़बरदस्ती नहीं। और रही बात बुआ के देवर की, भूल जाओ। बुआ हमारी माँ समान होने के कारण हमारा भला चाहती है। उनका देवर एक आवारा और बेरोजगार प्राणी है। अच्छी तरह से उसकी कुंडली जानता हूँ मैं। हैरान तो इस बात पर हूँ कि उन्होंने मोहन का रिश्ता तुझसे जोड़ने की बात सोची भी कैसे। वैसे क्या तुम जानती हो कि हमारा घर गिरवी रखवाना चाह रही थी बुआ, और पैसे की मांग करने पर जब मैंने देने से मना किया तो क्या जोर तमाशा किया उन्होंने। पास पड़ोस हर तरह अपने घर की बातें उछाल रही है। खैर अब तुम बड़ी हो चुकी हो, घर परिवार रिश्तों की बातें समझो। मैं हूँ तुम्हारी भाभी है, कोई प्रॉब्लम हो हमें बताओ, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आई एम सॉरी भैया, बस पापा के जाने के बाद बहुत अजीब सा लग रहा है। बुआ की बातों में आ गई मैं, भाभी को भी हर्ट किया, अभी उन्हें भी सॉरी कहती हूँ। मैंने ना समझे में अपनी बेवकूफ़ी भरी बातों से आप दोनों का कलेजा छलनी कर डाला, बहुत दुखी किया आप दोनों को। आंखों के आगे बुआ के स्वार्थ भरी बातों की धूल आ गई थी। धूल छटी तो अब उनके दिमाग की साजिश साफ दिख रही है। चल फिर तू अपनी भाभी के पास जा, मैं जरा बुआ को फ़ोन करके उनके घर का हाल जानूं। मोहन की शादी के लिए उसकी कुंडली अब मैं जापता हूँ, प्रभास ने हंसते हुए कहा। तो सत्या भी हंसती। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।